अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, इंस्ट्रक्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश और आपको घर बैठे इंग्लिश सिखा रहा हूं। जी नाज़रीन, दोस्तों, भाइयों और मेरे स्टूडेंट्स, आप सब मेरे वीडियोस देखते हैं। कुछ के कमेंट्स मुझे मिलते हैं, कुछ के कमेंट्स नहीं मिलते। खैर, अगर मेरा किसी को लेक्चर किसी एक बंदे को भी समझ आ रहा है और उसकी वजह से वो इजी फेल करेगा तो मुझे खुशी होगी। खैर, आप कमेंट्स करें ना करें, हम आपको सिखाते रहेंगे, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आज का लेक्चर एक स्टूडेंट की फरमाइश पे तैयार किया गया है। फरमाइश ये थी कि सर अपनी आदत के बारे में कैसे बताया जाए, यानी कि अपनी आदतों के बारे में, माजी की आदतों के बारे में, फ्यूचर की आदतों के बारे में और जो आपकी प्रेजेंट आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम जब कोई वाकया सुनाने लगते हैं अपने बचपन का या अपने बचपन की मेमोरीज शेयर करने जाते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हम अपनी आदत के बारे में कैसे बताएं। आज का हमारा लेक्चर फोकस कर रहा है आदत के ऊपर, यानी हमारी हैबिट्स, हम उनको कैसे बयान कर सकते हैं। चले आए जी, देखते हैं कि इसको कैसे डील करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि प्रेजेंट में इसको कैसे डील किया गया है। प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। एम इज आर क्या है? ये बी वर्ब है। यूज टू, वर्ब फॉर। यूज टू ऐसे का ऐसे अप्लाई करेंगे और वर्ब फॉर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में वर्ब प्लस आईएनजी को वर्ब फॉर क्या कॉल करता हूं, जैसे प्लेइंग, स्मोकिंग, ईटिंग, मीटिंग, ऑल द वर्ड्स। इसी तरह ऑब्जेक्ट कोई लेना है जहां जरूरत होगी वहां हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूं कि प्रेजेंट में आदत कैसे बात करनी है कि हमें ये वाली आदत है, ये वाली आदत है, ये वाली आदत है। आई ले लेते हैं, सब्जेक्ट कोई भी, यानी ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सब्जेक्ट्स होते हैं। आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, यानी मुझे सिगरेट पीने की आदत है। ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत है। दे आर यूज्ड टू वॉचिंग मूवीज, उन्हें मूवीज देखने की आदत है। और अगर नॉट लगा देंगे साथ तो फिर नॉट हो जाएगा, जैसे आई एम नॉट यूज्ड टू स्मोकिंग, आई एम नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। ये तो है हमारी प्रेजेंट की आदत। अब चलते हैं जरा पास्ट की तरफ। पास्ट में हम क्या करेंगे? सिंपल सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद यूज्ड टू ले लेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां हमने फर्स्ट फॉर्म लेनी है, फोर्थ फॉर्म नहीं लेनी, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दे देंगे। याद रखिएगा फॉर्मूले को कि यहाँ यूज टू जो सा है लगा के उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैंने अब माजी की बातें आपसे शेयर करनी है। जैसे मैं कहूँ कि जब मैं 5 साल का था तो मैं प्राइमरी स्कूल में जाया करता था, ठीक है। तो व्हेन आई वाज 5 years old आई यूज्ड टू गो टू प्राइमरी स्कूल। तो आई यूज्ड टू गो टू प्राइमरी स्कूल। इसी तरह बचपन में मैं लोगों को तंग किया करता था, तो आई यूज्ड टू डिस्टर्ब पीपल इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मैं लोगों को तंग किया करता था। इसी तरह बचपन में मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था, तो इन माई चाइल्डहुड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। इसके अलावा और हमारी क्या हैबिट्स हो सकती हैं? जैसे मैं गोलगप्पे बड़े शौक से खाया करता था, ठीक है ना, या गोलगप्पे खाया करता था, तो I used to eat गोलगप्पास, या I used to enjoy गोलगप्पास। enjoy भी इसके साथ लगा सकते हैं। जब enjoy लगा देते हैं तो हर चीज को कवर करता है, यानी खाते भी थे और साथ मजे भी उठाते थे। अच्छा, इसी तरह अब he, she, it कोई भी लगा सकते हैं। He used to come to my home, वो मेरे घर आया करता था। हम इकट्ठे पढ़ा करते थे। We used to study together, हम इकट्ठे पढ़ा करते थे। हम इकट्ठे क्रिकेट खेला करते थे। We used to play cricket together, हम इकट्ठे क्रिकेट खेला करते थे। इस तरह के सेंटेंसेस हम जो से हैं माजी में बना सकते हैं। अच्छा, आगे हमारा माजी के बाद आ जाता है फ्यूचर। फ्यूचर में हमने क्या करना है? सब्जेक्ट will get used to फार्मूला हो जाएगा यहाँ, वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है, या जर्नड फॉर्म भी लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। और ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कहता हूँ यू विल गेट यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी। अब ये फ्यूचर बन चुका है। शी विल गेट यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश, उसे इंग्लिश स्टडी करने की आदत पड़ जाएगी। इन पैटर्न्स को लिख लीजिए और नीचे प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ वर्ब चेंज करना है आपने और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करना है, बाकी फार्मूला वही रहेगा। इसी तरह
उसे बिरयानी खाने की आदत हो जाएगी। शी विल गेट यूज टू ईट बिरयानी। इसी तरह तुम्हें भागने की आदत पड़ जाएगी। यू विल गेट यूज टू रन। तुम्हें भागने की आदत पड़ जाएगी। इस तरह के तमाम सेंटेंसेस जो उनसे हैं, यू विल नॉट गेट यूज टू लगा देंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह की तमाम हैबिट्स हम इस लेक्चर के जरिए डिस्कस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर, बिल्कुल छोटा सा लेक्चर, मगर एक बहुत बड़ी आपकी जिंदगी को कवर करेगा। आप अपने फ्यूचर में जो आदतें डालने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में, प्रेजेंट में जो आपकी हैबिट्स है उसको बता सकता है, और इसके अलावा माजी में जो आपकी आदतें हैं उसको बता सकते हैं। मगर 2 हिंट मैं और देना चाहूंगा ताकि लेक्चर को और बेहतर बनाया जा सके। वो हमारा क्या है, इस तरह से भी इस सेंटेंस को बोला जाता है, आई एम हैबिचुअल ऑफ, आगे वर्ब की 4th फॉर्म, मतलब कोई भी आदत लगा दें। जैसे आई एम हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग का मतलब है कि मुझे सिगरेट पीने की आदत है। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, या इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, आई हैव ए हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी मुझे सिगरेट पीने की आदत है। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, ये तीनों का एक ही मतलब रहेगा। 3 तरीके से इसको कहा जा सकता है। आई एम हैबिचुअल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे भी मैं कहूंगा, या आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, ये एक ही बात है। या आई हैव ए हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ये भी ठीक है सेंटेंस। इस तरह भी हम अपनी हैबिट्स को बता सकते हैं। और अगर इसको माजी बताना है तो आई वाज हैबिचुअल हो जाएगा, और यहाँ आई हैड ए हैबिट ऑफ, तो ये उसका माजी बन जाएगा। या फ्यूचर में जो फार्मूला है वो फ्यूचर वाला फार्मूला रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से भी आप अपनी आदत को बता सकते हैं, इसलिए आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इंस्ट्रक्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, और फरमाइश कीजिए अगर कोई कॉन्सेप्ट आपने समझना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।